दबाने लग जाएगा। तो संस्कार अगर उसके अंदर डालने हैं संतानों में, तो ये तीसरा यज्ञ जिसको हम पितृ यज्ञ कहते हैं, क्योंकि पितृ कहा गया है जीवित माता पिता को, मरने के बाद सेवा कभी नहीं कर सकता आदमी, जीते जी सेवा की जा सकती, इसलिए तीसरा यज्ञ पितृ यज्ञ कहा गया। चौथा और पांचवा यज्ञ क्या कहता है कवि? हो सत्कार अतिथि, चौथा हो सत्कार अतिथि, फर्ज निभाना चाहिए, भूखा प्यासा पुरुष दवारे से न जाना चाहिए, अनधन का कर दान पांचवा यज्ञ रचाना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म समझना पाप कमाना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म समझना पाप कमाना चाहिए। चंद्रभान पे इन कर्मों से, चंद्रभान पे इन कर्मों से मैया मजेदारी रह पाना, फिर मनुष्य तन मिल जागा जीवन बेकार है, फिर मनुष्य तन मिल जागा जीवन बेकार है। भाई पांच कर्म करने से तेरे सिर पर वार रहे, फिर मनुष्य तन मिल जागा जीवन बेकार है, फिर मनुष्य तन मिल जागा जीवन बेकार है। चौथा हो सत्कार अतिथि, फर्ज निभाना चाहिए, भूखा प्यासा पुरुष दवारी से न जाना चाहिए, अनधन का कर दान पांचवा यज्ञ रचाना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म समझना पाप कमाना चाहिए। चंद्रभान का इन कर्मों से नैया मजदार रहेगी, फिर मनुष्य तन मिल जाएगा जीवन बेकार रहेगा। चौथा होता अतिथि, अतिथि कहते विद्वान को, सन्यासी को, जो कुछ जानता हो, वो घर पर आ जाता है तो उससे क्या करे, पूरा परिवार उपदेश ले, उसको भोजन आदि कराए, उसको दक्षिणा आदि देकर विदा करना, ये कहलाता अतिथि। ये नहीं जो आजकल घूमते हैं तो अतिथि के नाम पर कलंक मांगने खाने वाले। एक सास और बहू घर पर यज्ञ कर रही थी तो बाहर से एक सन्यासी ने आवाज दी, अलख निरंजन, तो उन्होंने आवाज को सुना तो वो बहू उठ कर बाहर गई और उस सन्यासी को आदर सहित अंदर लेकर आई, ऊंचे आसन पर बिठाए, यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद कहा महाराज कुछ उपदेश कीजिए, कुछ योग के बारे में बताइए, कुछ वेद के बारे में बताइए, कुछ शास्त्र के बारे में बताइए। जब इतनी बात उसने देखी, सारा माहौल देखा, तो वो सन्यासी रोने लग गया। वो दोनों कहने लगे महाराज आप रो क्यों रहे हैं? वो कहने लगा माता जी मैंने ये कपड़े तो रंगा लिए, मांगने खाने तो लग गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं बताने के लिए आई, और आज के आप इसके अतिथि यज्ञ ने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं क्या करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, किसी अच्छे गुरु के पास जाऊंगा और शिक्षा लूंगा। और वो वहां से चला जाता है भोजन आदि करके। 3 साल के बाद फिर दरवाजे पर आवाज देता है, फिर वो सास बहू जाती है, फिर लेकर आती है और ऊंचे आसन को बिठाती है। तो उस समय वो सन्यासी कहता है कि आज पूछो आपको जो पूछना हो मेरी। उस दिन के यज्ञ ने मेरी आंख खोल दी और उस दिन के बाद मैंने स्वाध्याय करना शुरू कर दिया, अच्छे आदमियों का सत्संग करना शुरू कर दिया, और आज मैं इस योग्य हूँ कि आपको 2-4 बातें बता सकूं। इसलिए इसको अतिथि यज्ञ कहा जाता है। ये हमारी भाभी जी है इंदिरा जी, 100 रुपये हौसला अफजाई के लिए, उत्साहवर्धन के लिए देती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। तो देखिए अतिथि यज्ञ का क्या फायदा होता है, जिसने एक बिगड़े हुए सन्यासी को भी क्या कर दिया, सुधार दिया। और 5वां ग्रंथ में याद हो, पहली रोटी किसके निकालते हैं? ये माताएं बैठी हैं, गाय की निकालते हैं सबसे पहले। इसका उदाहरण है ये बलिवेश्वर देवी यज्ञ का उदाहरण है। मनुष्य के अधीन जितने भी जीव हैं उनको भोजन आदि देके उनका उपकार करना, उनके वंश की वृद्धि करना, ताकि वो मनुष्य का उपकार कर सके, उसको कहा जाता है बलिवेश्वर देवी। और ये सारी बातें आपको आर्य समाज के मंचों से मिलेंगी और कहीं पर भी चले जाना आपको मिल नहीं सकता। और जो इन 5 कर्मों को करता है, काजा साहब 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इन कर्मों को छोड़कर जो कहीं और भी जाता है, भटकता है, उसका जीवन
और उस आदमी का जीवन जिन्होंने इन यज्ञों को किया है, अलग अलग अंतर दिखाई दिए। कैप्टन साहब सौर को संवर्धन के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, इस रेस्ट करने के बारे में बताता है तो आर्य समाज का मंच बताता है, ऋषि दयानंद की प्रणाली बताती है, और इसीलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं कि उस ऋषि की 200वीं जयंती को मना सके, उस ऋषि को याद कर सके जिसने वेदों के मार्ग को दोबारा प्रशस्त कर दिया हमारे बीच में। 100 रुपये हमारी बहन जी रोशनी जी, 100 रुपये और बहन जी ने उत्साहवर्धन के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारे कुंडू साहब बड़े कर्मठ व्यक्तित्व है, इनका सारा कार्य यज्ञ का यही संभालते हैं। 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। डॉक्टर राजवीर जी, वो भी 200 रुपये उत्साहवर्धन के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रिंसिपल साहब भी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जी भी 200 रुपये उत्साहवर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप माता जी रतनमाला जी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आर्य समाज मालवीय नगर से हमारे मंत्री जी है अजीत सिंह जी, वो भी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। माता जी की ओर से पूरी पार्टी को 300 रुपये उत्साहवर्धन के लिए दिया जा रहा है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी बहुत बहुत देते हो, क्योंकि मैं प्रति सप्ताह यहाँ आता रहता हूँ। और सहदेव जी है, मेरे मित्र है, साथी है, वो भी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। देखिए, आप सभी चलिए, ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी। ऋषि की जो प्रणाली है उससे दूसरी, इससे बढ़िया, उससे अद्वितीय प्रणाली आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। गोवर्धन जी गांव बिदलान से 200 रुपये उत्साहवर्धन के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बालकिशन जी, आर्य जी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए सब खेड़े से वो भी दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत। आप सभी का स्नेह मेरे ऊपर बहुत बना हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामेश मलिक जी, वो भी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। दयानंद जी है थरू से, वो भी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। कोई बात नहीं, बाद में चलती रहेगी ये चीजें। तो देखिए, हम जिस कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं, शुभ कर्म करने के लिए, ऋषि को याद करने के लिए, उस ऋषि के जितने भी उपकार गिने जाए कम है। मुमकिन है कि गिने जाए सागर के कतरे, आसमान के बूंदे, लेकिन ऋषि तेरे एहसान गिने जाए ये नामुमकिन है। इतने एहसान है इस मानव जाति के ऊपर, इस मेरी मातृशक्ति के ऊपर। ये जितना भी समाज बैठा है, ऋषि के अनेकों उपकार है। आइए, एक भजन ऋषि दयानंद का आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। तुझे धन 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 गुरुदेव दयानंद, तुझे धन 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 गुरुदेव दयानंद, तेरी दया प्रताप धन जीत लिया मन। तुझे धन 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 गुरुदेव दयानंद, तेरी दया उदार धन जीत लिया मन। कैसा दुखिया तूने भ्रम में दिया तूने, कैसा दुखिया तूने भ्रम में दिया तूने, कैसा दुखिया तूने भ्रम में दिया तूने। धन 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 गुरुदेव दयानंद, तेरी दया उदार धन जीत लिया मन। ऋषि ने एक अनमोल खजाना दिया था, एक ऐसी पुस्तक हमें लिख के दी थी, आज भी पूरी दुनिया में उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं। और जिस जिस व्यक्ति ने उस पुस्तक को पढ़ लिया, उसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। गुरुदत्त विद्यार्थी लिखते हैं, मैंने सत्यार्थ प्रकाश को 14 बार पढ़ा, 14 बार अलग अलग चीजें उसमें से मेरे को मिली। लाला लाजपत राय लिखते हैं,
जब से मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है मेरे जीवन में अद्वितीय परिवर्तन आया। स्वामी श्रद्धानंद ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा तो उनके जीवन में परिवर्तन आया, और जिसने भी इस पारस पत्थर को छुआ उसका जीवन सोना बना। इसलिए आज भी आर्य समाज में इस पुस्तक का वितरण किया जाता है। बाकी जाति कोई पढ़ने वाला हो, उसको ध्यान से सुनने वाला हो, तो इस पुस्तक को हमें जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। क्या कहता कवि? जब से पढ़ा है हमने सत्यार्थ प्रकाश को, सत्यार्थ प्रकाश को, जब से पढ़ा है हमने सत्यार्थ प्रकाश को, सत्यार्थ प्रकाश को, तब से ही भूल बैठे अंधविश्वास को, अंधविश्वास को, भूल बैठे अंधविश्वास को, अंधविश्वास को, जब से पढ़ा है हमने सत्यार्थ प्रकाश को, सत्यार्थ प्रकाश को, तब से ही भूल बैठे अंधविश्वास को, अंधविश्वास को। हुए सब भरम दूर, हुए सब भरम, तुझ धन 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 गुरुदेव मन, तुझ धन 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 गुरुदेव दयानंद, तेरी दावत उदासन जीत लिया मन। सदा दुखिया तूने भ्रम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भ्रम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भ्रम मेट दिया तूने, धन 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 गुरुदेव दयानंद, तेरी दावत उदासन जीत लिया मन। देखिए, जिसने भी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा उस व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया। कैसा था ऋषि का हृदय? कितना विशाल था, कितने बड़े बड़े धन दौलत के टुकड़ा दिया था। क्या कहता कवि? विशाल देखो कैसा योगी राज का, कैसा योगी राज का, हृदय विशाल देखो कैसा योगी राज का, कैसा योगी राज का, लेस मात्र लोभ थाना तख्त का न ताज का, तख्त का न ताज का, मात्र लोभ नाना तख्त का न ताज का, तख्त का न ताज का, हृदय विशाल देखो कैसा योगी राज का, कैसा योगी राज का, लेस मात्र लोभ थाना तख्त का न ताज का, तख्त का न ताज का। छुए नाम तूने, छुए नाम तुझ धन 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 गुरुदेव दयानंद, तेरी दया में उदासन जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने भ्रम मेट दिया तू, कैसा जादू किया तूने भ्रम मेट दिया तूने, ओ कैसा जादू किया तूने भ्रम मेट दिया तूने, धन 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 गुरुदेव दयानंद, तेरी दया में उदासन जीत लिया मन। ऋषि ने जो भी बात रखी तर्क की कसौटी पर परख कर रखी, प्रमाण की कसौटी पर परख कर रखी, इसलिए आज तक ऋषि के प्रमाणों को कोई काटने वाला पैदा नहीं। क्या कहता कवि? तर्क की कसौटियों में हर
फर्क नहीं आया था, फर्क नहीं आया था, कर्म की कसौटियों में फर्क नहीं आया था, फर्क नहीं आया था। हजारों विरोधियों ने तुझे आजमाया था, तुझे आजमाया था। हजारों विरोधियों ने तुझे आजमाया था, तुझे आजमाया था। तेरी कसौटियों में फर्क नहीं आया था, फर्क नहीं आया था। हजारों विरोधियों ने तुझे आजमाया था, तुझे आजमाया था। करके नमन गए, करके नमन, मुझे धन 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 कर दे दयानंद तेरे नमन, मुझे धन 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 कर दे दयानंद तेरी कैसा दर्द किया तूने भ्रमने के दिया, तू कैसा दर्द किया तूने भ्रमने के दिया, तूने कैसा दर्द किया तूने भ्रमने के दिया, तूने धन 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 छोड़ दे दयानंद तेरी मेरे बड़े भाई ऋषिपाल बदाना जी समाज सेवी है, स्वयं को उत्साहवर्धन के लिए हौसला अफजाई कर देते हैं, आशीर्वाद स्वरूप देते, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखे ऋषि ने जिस भी बात को रखा तर्क के साथ रखा, प्रमाण के साथ रखा। तर्क में और बहस में अंतर होता है। आज हमारे टीवी चैनलों पर डिबेट दिखाई जाती है, बहस दिखाई जाती है किसी मुद्दे को लेकिन आप ध्यान से देखना उसका कोई लास्ट में कुछ नहीं निकलता, सिर्फ भौंक भाग कर चले जाते, बोल कर चले जाते, अपनी बात को रख कर चले जाते। तर्क ऐसा होता है, तर्क आगे के रास्ते को बंद कर देता, उससे आगे रास्ता ही नहीं रहता। दो छोटे छोटे बच्चे थे, बाग में चले गए और बाग में जाकर आम के फल खाए, आम का बाग था, और फल खाने के बाद प्यास लगी तो वहां घड़े से एक एक गिलास पानी दोनों बच्चों ने पी लिया। और जब पानी पी लिया तो उस बाग का जो माली था वो मुसलमान था, वो आके कहने लगा तुम दोनों तो मुसलमान हो गए। वो एक बच्चा कहने लगा कैसे हो गए? बोला तुमने मेरे घड़े का पानी पी लिया, मुसलमान का पानी पी लिया, दोनों मुसलमान हो गए। अब एक पंडित जी का लड़का था, पौराणिक सनातनी, और एक चौधरी साहब का लड़का, तो घर जाके रोने लगे दोनों बच्चे। पंडित जी बोले क्या बात हुई? बोला मुसलमान हो गया, मुसलमान के घड़े का पानी पी लिया, रहमतुल्लाह के घड़े का पानी पी लिया, अब तो मेरा दिन भ्रष्ट हो गया, धर्म बदल गया। तो पंडित जी हरिद्वार लेके गए, 10,000 रुपए खर्च करके आए, शुद्ध करके लेके आए उसको। और वो जो चौधरी साहब का था वो भी रोता पहुंचा, वो कहने लगा क्यों रो है? बोला रहमतुल्लाह के घड़े का पानी पी लिया, मुसलमान हो गया। बोला कितना पानी पिया था? बोला 1 गिलास। बोला अपने लड़के पे जा और लोटा भर के लिया पानी का लोटा भर के लाया। बोला बैठ के मेरे सामने इसने सारे ने पी गया सारे ने, और बोला रहमतुल्लाह के बाग की तरफ मुंह करके पेशाब कर, उस वाला निकल जाएगा और मारे वाला फिर वापस आ जाएगा। यह होता है तर्क, इसके आगे जुबान बंद हो जाती है। इसलिए ऋषि ने जो भी बात रखी वो तर्क के साथ रखी, और आज भी उनके अनुयायियों में ये खासियत है जो ऋषि की प्रणाली को मानते हैं कि तर्क के साथ ऐसा जवाब दे देते हैं सामने वाले को उत्तरे नहीं मिलता। इसलिए ऋषि को याद किया जाता। क्या कहता हूँ? किसी ने पिलाए तुझे विष भरे प्याले, विष भरे प्याले, किसी ने पिलाए तुझे विष भरे प्याले, विष भरे प्याले, किसी ने बेमोल फेंके विषधर काले, विषधर काले, किसी ने बेमोल फेंके
विषधर काले, विषधर काले। किसी ने पिलाए तुझे विष भर प्याले, विष भर प्याले। किसी ने पिलाए विषधर काले, विषधर काले। लाखों यत्न किए, लाखों यत्न तुझे दे धन धन, तुझे दे दयान, तेरी दया उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, भ्रम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने, भ्रम मेट दिया तूने। कैसा जादू किया तूने, भ्रम मेट दिया तूने। धन 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 तुम देव दयानंद, तेरी दया उदारता ने जीत लिया मन। तुझे धन 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 तुम देव दयानंद, तेरी दया उदारता ने जीत लिया मन। इसीलिए